Hi, my viewers. How are you all? My beautiful souls, queen and kings. सब लोग कैसे हैं? ओके. सो नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल. हाँ, आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा. तो मैं आज एक नया टॉपिक आपके सामने लेके आई हूँ. आज कोई साईं बाबा डेक नहीं है या कोई टेरो कार्ड रीडिंग नहीं है. मेरे को लगा मेरे व्यूवर्स को एक छोटी सी कहानी सुनाऊं जो मैंने बचपन में सुना था. थोड़ी सी धुंधली धुंधली सी यादें हैं, लेकिन काफ़ी अच्छा था. मुझे लगा मैं भी आपको शेयर करूं. जब मैं कॉलेज में थी, जब मैं पढ़ती थी, तो मेरे जो फ्रेंड्स रहते थे वो लोग ऐसी ही चुगलियाँ कर लेते थे एक दूसरे उनसे. मतलब ऐसी पता नहीं ऊट पटांग बातें करते थे. वो मेरे को जब अच्छा नहीं लगता था तो मैं वहाँ से निकल के अपने लाइब्रेरी के और चलती बनती. फिर लाइब्रेरी में जाती, बुक्स को निकाल के कहानियाँ जो चरित्र व्यक्तित्व पर्सन्स है, जैसे रामकृष्णा, स्वामी विवेकानंदा, रामकृष्णा परमहंसा, जैसे कि जीसस के, ऐसे के मेरे को बचपन से धार्मिक बुक्स पता नहीं क्यों बहुत पसंद थे. तो वैसे स्टोरीज़ मैं बहुत पढ़ती थी. मतलब नई नई खोज करती थी इवन तभी से. तो उसमें जब मेरे को कहानियाँ मिलते थे तो बहुत इंटरेस्ट आता था. हाँ, जब मैं खुदा ताला को नहीं मानती थी तो ये सब मेरे को बकवास लगता था. मतलब कोई प्रूफ नहीं था. मेरा बचपन से ये है कि कैरेक्टर बिना प्रूफ के मैं किसी पे विश्वास नहीं करती. जब तक मेरे को वो अच्छा नहीं लगता, उसमें 100% मैं सेटिस्फाई नहीं होती. कोई भी काम, कोई भी चीज़, कोई भी सोच मेरे से नहीं मिलता, तब तक मैं उसके ऊपर कोई एक्सेप्ट नहीं करती, कोई एक्शन नहीं लेती. तो हाँ, पढ़ लेके कर लेके सब मैसेज अपने दिमाग में फीड कर लेती हूँ. मतलब मजाक है, बेकार है, बेवकूफ़ है, वेस्ट है टाइम, बेवकूफ़ लोग बेवकूफ़ ऐसे चीज़ें लिखते हैं, पागल लोग हैं बोल के हंस लेती थी. लेकिन वो पागलपन में भी क्या है, कहाँ तक है, ये सोचते रहती थी. तो ऐसे कुछ मैं पढ़ती रहती थी. तब तो मेरे को नहीं मालूम था ये भगवान का, ये भक्तों का कनेक्ट क्या है, कितना करीब है, उसका प्यार कैसा रहता भगवान के और भक्तों के प्रति, वो अट्रैक्शन कैसा रहता, वो पागलपन, वो सेल्फ लव कैसा रहता, भगवान की भक्ति क्या कैसी रहती है. तब तक मैं स्पिरिचुअल जर्नी में नहीं आई हूँ. तब तक मेरे को पता ही नहीं था. ये इन चीज़ों से अनजान ही थी मैं. मतलब पढ़ती सब कुछ थी, लेकिन जब अप्लाई करने की बात आए, तब उसको सोचने की बात आए या उसके ऊपर भरोसा करने की बात आए, तो मैं बिना लॉजिक के किसी को भी एक्सेप्ट नहीं करती थी. जब मेरा स्पिरिचुअल लेवल में अवेकनिंग हुआ, तब मेरे को पता चला जो मैंने बचपन में पढ़े थे, जो हर एक क्वेश्चन का जवाब नहीं मिला था, इतना एक्सेलेंट होने मेरे को हर सवाल का जवाब मिला कि मैं बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ इस जर्नी में आके. ऐसा ऐसा लग रहा कि हाथ में लड्डू मिल गया हो, खुदा की नियामत मिल गई हो मेरे को स्पिरिचुअल जर्नी में आके. बस और मेरे को कोई चाहत नहीं है, कोई मोह नहीं है किसी के ऊपर. बस उसमें समा जाऊं, उसके राज क्या है जान लो. बस ये चाह है, ये दाह है मेरे को.
ये लालचपन है। उसको जानना, उसको पहचानना, उसकी सृष्टि में राज क्या है, उसने अपना हाथ कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है। एक भक्त का और एक आराधन करने वालों का उसके बीच में क्या कनेक्शन है। जब मेरे को पढ़ रही थी ऐसा ही, एक फ्लैटिंग नेचर की थी मैं, हंसमुख थी, एकदम फूल कार्ड के तरह मनमौजी थी, अपने धुन में मस्त रहती थी, किसी से कोई परवाह नहीं है, अपने धुन एकदम मनमौजी, खाओ पियो हंसो नाचो कूदो, दोस्त लोगों के साथ मौज मस्ती करो, बस अपने धुन में। बट एज स्पिरिचुअल जर्नी में आने के बाद पता नहीं वो कहाँ पीछे छुड़ गए। वो क्या ज़माना था, वो कैसा ज़माना था, इतना फास्ट, इतना ग्रोथ में। वो सब जो मेरे को अच्छे लगते थे आज वो फीके पड़ गए। उसमें कोई दम नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, कोई खुशी नहीं है जैसे लग रही। जब से मैंने खुदा ताला से कनेक्ट हुई, उससे मैंने अपना संबंध जोड़ा, बस उसी की रह गई। जैसा मानो कृष्ण की मीरा, कृष्ण की राधा, इस तरह उसकी आराधना में, उसकी चाह में, उसकी मोह में क्या से क्या बन गई। और मैं आप लोगों के सामने आके आज ये सब कुछ एक्सप्लेन कर रही, जो कभी मानती नहीं थी कि खुदा है, ईश्वर है, भगवान है, ये भक्तों के यहाँ पागल लोग हैं बोल के समझती थी। इवन मेरे को खुदा ताला ने इतना पढ़ाई दिया, इतना साइकोलॉजिस्ट बनी, सब कुछ करी, मानने को लोग बोलेंगे साइकोलॉजिस्ट पागल है क्या बोल के बोलेंगे। उस फील्ड में से मेरे को खींच के ले के यहाँ पे लगा दिया। अगर साइकोलॉजिस्ट के तौर पे देखे तो ना ये हम सब लोगों को बकवास दिखेगा, कोई मानेगा नहीं। पता है पागल है लोग बोलेंगे, या तो पागल के लक्षण बोलेंगे, मैं क्या क्या बताऊँ। जो एक साइकोलॉजी में है, हमारे सब्जेक्ट्स में है, जो एक कानों में हवाएं आना, बातें करना लोगों के साथ, ये सब बीमारी के हैं। लेकिन ये स्पिरिचुअल में आए तो ये सब दिखते हैं, मतलब महसूस होता है। तो एक अजीब सी ताकत है, वो एक्सप्लेन कर नहीं सकते। जो स्पिरिचुअल जर्नी में है ना, वो उसी को ही पता चलता है कि इसके राज क्या है। हर इंसान की बस की बात नहीं है इसको जान सके, इसको महसूस कर सके। लेकिन मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ। सो चलिए, बहुत इंट्रोडक्शन हो गया, तो स्टोरी पे चलते हैं। आज का स्टोरी है एक भगवान और एक भक्त के बीच में कितना प्यार, कितना भरोसा और कितना आराधना, कितना सच्चा और अनकंडीशनल लव रहता है। एक स्टोरी के ज़रिए, एक कहानी के ज़रिए आज हम जान लेंगे कि भगवान से हमारा कितना कनेक्ट है बोल के। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो ये गांव में एक बड़ा सा आदमी रहता था, मतलब एक ज़मींदार था। उसके घर में काफ़ी नौकर चाकर रहते थे। बहुत बड़ा घर था, मतलब तकरीबन उसके घर में 15-20 लोग तो ऐसे ही काम वाले रहते थे, सर्वेंट्स रहते थे उसके नीचे काम करने वाले। उसमें एक मेन हेड रहता था जो अपने मालिक को अपनी जान से ज़्यादा प्यार करता था। मतलब हर चीज़ बिना बोले टाइम पे लाके खिला देना, पिला देना, उसकी हर ज़रूरत को देखना करना, मतलब इतना कि कोई सगा भी नहीं कर सकता, कोई अपना भी नहीं कर सकता। उतना डेडिकेट था वो वर्क में उसके मालिक को लेके। ऐसे कुछ दिन चलते रहे। एक दिन उसके मालिक को
किसी काम के वजह से उसको बाहर जाना पड़ा, आउट ऑफ कंट्री। तो घर की देखभाल करने वाले तो नौकर चाकर थे, तो वो देखभाल करते थे, तो वो रहता था। अब वो चले गया तो पूरा बंगला बंद कर दिया, तो जो है लोग सर्वेंट्स वो तो भूखे मर जाएंगे। उन नौकरों को, उन सर्वेंट्स को तो पगार नहीं मिलेगी फिर, और उन लोगों को कई काम मिलने में भी मुश्किलें, दिक्कतें आएंगी। तो इसीलिए ने वो सोचा कि मैं जाऊंगा तो पता नहीं या 3 महीने में आऊँगा या 6 मंथ्स में आऊँगा, 6 महीने में आऊँगा, लेकिन जब भी आऊँगा इन लोगों का जो निवाला है वो मैं छीन नहीं सकता। तो सबसे बड़ा जो हेड है, जो उसको पसंद करता है, उसको बुलाया मालिक। तो बोला देखो, मैं कुछ काम के वजह से मैं बाहर जा रहा हूँ, तकरीबन मेरे को 3 महीने लगेंगे या 6 महीने लगेंगे, मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं वापस ज़रूर लौट के आऊँगा। तब तक इस घर का ख्याल रखना, इन नौकर चाकरों का ख्याल रखना, जो भी है टाइम पे पगार आए तो तुम मेरे को एक बार बात कर देंगे, या तो कुछ भी हो, जो भी जैसे भी हो तुम संभाल लेना। मेरा काम जैसे ही ख़त्म होगा मैं आ जाऊंगा इस घर पे। तो तब तक तुम एक काम, मैं तुम्हारे काम से इतना खुश हूँ कि तुमने मेरे को इतना खुश कर दिया कि मैं तुमको एक गिफ्ट देना चाहता हूँ। मैं जैसे जी रहा था राजा के तरह, मैं जैसे खा रहा था पकवान, जो जैसे तुम खिला रहे थे, मैं पहन रहा था, जो गाड़ियों में घूम रहा था, सब कुछ कर रहा था, आज वो परमिशन मैं तुम्हें दे रहा हूँ। तुम इस घर में किसी के ऊपर एक गद्दे पर भी सो जाओ, कुछ भी करो, क्या भी करो, जो म्यूज़िक सुनना चाहते हो सुन सकते हो। ये इतने सारे गाड़ियाँ हैं घर पे लगे हुए, जिस गाड़ी पे घूमना चाहते हो आप घूम सकते हो, कर सकते हो, जहाँ भी जाना हो जा सकते हैं, जो खाना हो खा सकते हैं, जो मेरे कपड़े पहनना हो वो पहन सकते हो, जहाँ सोना चाहते हो सो सकते हैं। देखो ये तिजोरी भी मैं तुमको दे रहा, ये जो अलमारी है ये भी तुम्हारा, ये इसमें जितने पैसे चाहिए उतने पैसे खर्चा कर लेना, तुमको जितना चाहिए उतना पैसा ले लेना। टाइम पे जो हमारे सर्वेंट्स हैं ना उनको पैसा दे देना, तुम अपना ही घर समझना, तुम अब इसके मालिक हो, तुम जैसा चाहो मेरे जैसा तुम इस घर में रह सकते हो, लेकिन 6 मंथ्स आने के बाद फिर मैं हैंड ओवर कर लूँगा करके बोलता है मालिक। तो जी हुजूर बोल के बोलता है, तो सारे नौकरों को बुला देता है, आज से इसका इंस्ट्रक्शन सुनना, ये मेरा बहुत चाहते सर्वेंट है, तो मैं इसको ये पूरे हक देता हूँ, ये जो बोले उस बात को मानना, उसकी इज्जत करना, उसकी कदर करना, वो जैसा बोले वैसा सुनना। तो हर नौकर लोग जी हाँ अच्छी बात, जैसा वो बोला हम वैसे ही करेंगे बोल के बोले थे। तो मालिक ने चले गए। तो उसके बाद नेक्स्ट से काम चालू है, तो सब लोग उसकी जैसा मालिक बोला वैसे ही उसको सैल्यूट कर रहे, सुबह में उठ को उसको खिला रहे पिला रहे, अच्छे पकवान बना के खिला रहे कर रहे, वो अच्छी तरीके से खा रहा, सब कुछ कर रहा। तो हर एक रोज़ को हर एक गाड़ी में नई गाड़ी में घूम रहा, जो मालिक के कपड़े है सूट वूट पहन रहा, जिसको पैसा चाहिए वो तिजोरी में जा रहा, पैसा ले रहा, ऐश कर रहा, खा रहा पी रहा, सब कुछ कर रहा, अपने ऊपर खर्चा कर रहा, सब कुछ कर रहा, सब कुछ अच्छा मस्त चल रहा है। तो लोग भी देख के अब्बा क्या शान है, क्या आन है, एक नौकर को इतना दर्जा मालिक ने दिया, वाह क्या है, क्या तेरे कितने अच्छे हैं बोल के उस नौकर को बोल रहे। तो वाह ये बंगला भी कितना अच्छा है, किसका है ये बंगला बोल के बोल रहे थे। तो उसने मालिक जाते पर बोला अगर कोई भी बोले तो ये गाड़ी किसकी है, तो बोला कि ये गाड़ी मेरे मालिक की है। तो वाह तूने इतने अच्छे कपड़े पहने हैं, ये कहाँ सिलवाए, ये किसने दिए, तो बोलना कि ये मालिक के कपड़े हैं। तो फिर बोला ये घर बता के कोई भी बता गया, अगर कोई भी तुम्हारा आस पड़ोसी या तुम्हारा कोई भी दोस्त रिश्तेदार कोई भी आके पूछे तो ये घर किसका है, ये चीज़ें किसका है, बोले तो मेरा है बोल के बोलना। तो मालिक ने जो भी बोला तुम जो भी खाओ पियो पहनो जाओ घूमो फिरो, और कोई भी पूछे तो बोलना कि ये मेरे मालिक का है, मेरा नहीं। तो
इस तरह मालिक बोल के गए थे। तो जी हुजूर ऐसे ही बोल के बोला था। जब वो रोड पे जा रहा था तो उसके कई साथी थे, कई जान पहचानत वाले थे। तो जब वो कारों में घूम रहा था तो बोल रहे थे कि ये कार कितनी अच्छी है यार, तू तो एकदम जाकपाट मार लिया, क्या किस्मत है तेरी, ये कार कहाँ से खरीदी, ये कार किधर से ली तूने बोल के पूछा था, ये कार तेरी ही है क्या बोल के पूछा था। तो मालिक ने क्या कहा था कि बोलना, अगर कोई बोले तो ये कार मेरी है, मेरे मालिक की है। तो उसने क्या सोचा, अरे मालिक आएगा नहीं आएगा, अभी तो 3 महीने हो गए, 6 महीने को आ रहे, पता नहीं वो ज़िंदा है भी या नहीं है भी, तो मैं क्यों बोलूँ, जब तक मैं हूँ इसका मालिक तो मैं ही हूँ ना, चलो मैं बोल दूँगा कि ये मेरी है। तो उसने कहा कि नहीं यार, ये कार मेरी ही है, मेरे मालिक की नहीं है। अच्छा, वाह, काफ़ी तूने अच्छा कमाया, अच्छा किया, बहुत कम समय में बहुत अच्छी है तेरी कार बोल के चले गए थे। फिर कई बार कहीं जा रहा था, वाह तुम कपड़े सब कहाँ खरीदते हो, इतने महंगे महंगे कपड़े हैं तुम्हारे, इतने अच्छे कपड़े हैं, कितने अच्छे लग रहे, कहाँ ले रहे हो, कि किधर कर रही है, ये कपड़े कहाँ से खरीदा, ये कपड़े मेरे ही है। मालिक ने कहा, क्या कहा था, तुम पहनो भले ही, नाम किसका बोलना, मेरे मालिक का है। उसने क्या कहा था, मेरे ही है, मैंने ही सिलवाया, यहाँ से नहीं कहीं से लेकर के सिलवाया। वहाँ होगा जहाँ मालिक जहाँ जहाँ बोलने के लिए बोला था, उसने क्या कहा था, वहाँ नहीं। तो फिर ये बंगले के और कई का कभी खड़े के था, किसी से बात कर रहा था, कोई उस सड़क पे जा रहा था, वाह क्या शान है, क्या बंगला है यार, कब खरीदा, कब किया। तो पूछने बोला था, किसका है ये, तेरा ही है क्या, यस मेरा ही है, मैंने ही खरीदा। वहाँ भी झूठ बोल, झूठ पे झूठ बोलते, उसको झूठ आदत सी होगी। और कोई भी बोल रहा, बंगला किसका है, मेरा है, कपड़े किसके हैं, मेरे हैं, ये चीज़ें किसके हैं, मेरे हैं, ये कार किसकी है, मेरी है, ये प्रॉपर्टियाँ किसके हैं, सब मेरे हैं, सब। और वो उसके उस पर ना एक ईगो आ गया, ये गर्व आ गया, मतलब ये सब कुछ मेरे ही है, वो अहम आ गई उसमें, मतलब मेरा, वो चीज़ उसमें आ गई। ये भूल गया कि उसको कभी ना कभी मालिक आएगा तो उसे वो सौंप देना है, ये चीज़ें उसकी नहीं है, टेम्परेरी है। मतलब उसके तकलीफ़, उसने जो खुश किया था मालिक को, वो उतना डेडिकेशन दिया था, उसी डेडिकेशन के वजह से, उसी खुशी के वजह से उसको मालिक ने वो प्रतिफल दिया था। लेकिन उसने क्या किया, उस प्रतिफल का उसने गलत फहमी कर दिया, गलत हरकतें कर रहा था। जो मालिक दिया था ना, उसको पूजना था, लेकिन उसमें अहम आ गई, उसमें ईगो आ गया, उसमें मैं बोल के, मेरा बोल के आ गया, ये हमारा है, मैं मालिक का है बोल के बोलना वो छोड़ दिया। जो भी है मेरे मालिक का है, मेरे मालिक की कृपा की वजह से है, मैं कुछ भी नहीं हूँ, आज जो कुछ भी हूँ मेरे मालिक की वजह से हूँ बोल के ये बोलना छोड़ दिया। जो भी है ये मेरा है, मैं हूँ, मैंने बनाया, मैंने किया, ये अहम, ये अहंकार उसमें आ गया। तो फिर क्या है, सब मैं, मेरे वजह से हुआ, मैंने कमाया, मैंने किया, ये सब कुछ मेरे ही, ये उसमें अहम और अहंकार भर गया, फुल टोटली भर गया। ये भूल गया कि उसका घर उसका नहीं है, उसके जो प्रॉपर्टी है उसकी नहीं है, जो कार है, जो बंगले है उसके नहीं है, बस उसके अपने अपने, और वो अपना मालिक बन बैठा उसका। तो एक बार मालिक जाते जाते बोला था कि देखो तुम सब कुछ यूज़ करना, इस घर में जो चाहे कुछ ना, लेकिन हमारे घर के पीछे एक बड़ा सा पॉन्ड है, तालाब है, मतलब एक बाउली है, बड़ा सी बाउली है, उसमें मैंने अपने पसंद की, जी जान के पसंद के, चुन चुन के कर करके मैंने फिशेस लेकर के, मछलियाँ लेकर के उसमें डाली है, अपने शौक़ से पाल रहा हूँ। ये मेरे बहुत जान से भी ज़्यादा अजीज़ है, प्यारे है, इसको मत कभी भी मत छूना, इसको कभी काट को खाने की कोशिश मत करना। अगर तुमको जाना है तो तुम बाहर जाओ, बाहर करो, मनमौज करो, कुछ भी खाओ, लेकिन इससे एक मछली भी जानी नहीं चाहिए। ये मेरी जान है, मेरी आन है, मेरी शान है, इसके ऊपर कभी भी तकलीफ़ मत देना, इसको कभी ना इसके साथ कभी गलत व्यवहार मत करना।
मालिक ने ये बोल के स्ट्रिक्टली वार्निंग बोल के गया था। तो मालिक जैसे बोला था वो वैसे ही कर रहा था। लेकिन उसका एक दोस्त आज कोई आ गया था, अरे तेरा मालिक तो गया, अभी कहाँ आया, तू तो इसका पूरा जजमान बन के बैठा है, तू तो इसका प्रॉपर्टी का सब कुछ है, वो क्या बोलेगा, वो कब आएगा। तो इसमें भी वो अहम आ गई, अहंकार आ गया। मालिक आएगा, मर मर चुका होगा, अभी इतने दिन हो गए, 6 महीने भी हो गए, 3 महीने तो चले गए, 6 महीने भी चले गए, आने का कोई भी नहीं दिख रहा। तो यार वो तू तो सही बोला है, मैं उसके बाद पे क्यों, जब भी मेरे ऊपर सब कुछ ये छोड़ के चले गया, अभी तक कभी ने मालिक ने फ़ोन नहीं किया, कुछ पूछा नहीं, करा नहीं, जिंदा है मर गया कुछ भी पता नहीं है, तो मैं ये क्या ये भ्रम में लेके बैठा हूँ। इतने अच्छे मछलियाँ है, बेवकूफ़ है वो जो नहीं खाया करया। तो एक बार छक के देख लेते, इतने अच्छे, कितने मीठे रहेंगे, कितने स्वादिष्ट रहेंगे ये मछलियाँ खाने के लिए। उसमें लालच पैदा हुई, उसमें वो अहंकार, वो हम भाव आ गया। तो उसने नेक्स्ट दिन क्या क्या, नेक्स्ट दिन ही सुबह उठ के उस मछलियों को पकड़ूंगा और उसको पका के खाऊंगा। तो जब वो गया, नेक्स्ट दिन हुआ, सुबह सुबह सवेरे हुआ, तो उसको मछलियाँ याद आए, तो गया उन मछलियों को वो बड़े बाउली में से उसको निकालने की कोशिश की, उसको मारने की जैसी ही कोशिश की थी, एक गेट खुला था और गेट में से बड़ा सा हारन का साउंड आया और एक अच्छी वाइट कलर की कार आनी स्टार्ट हो गई अंदर से। आती ही सामने क्या नज़ारा देखा कि उस सामने मालिक ने ये नज़ारा देखा कि उसने जो बोला था कि वो बाउली में से वो जो मछलियों को नहीं निकाला, वो वही मछलियों को मारने की कोशिश कर रहा था, निकालने की कोशिश कर रहा था। तो मालिक को देखते ही वो हक्का पक्का रह गया और घबरा गया, और उसको समझ में नहीं आया कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। क्यों, मालिक ने तो स्ट्रिक्ट वार्निंग दिया था कि उन मछलियों को छूना नहीं, करना नहीं, और उसके हाथ में जो कुछ है वो सभी भी वो मालिक ने देख लिया, उसको मछलियों को मारने के लिए, निकालने के लिए जो वो साधन वो किए थे। तब मालिक बोला था कि मैंने बोला था ना तुमको, क्या किया था ना, और मैं बोलने पर भी तुमने ऐसे हरकतें की, और उसके नाम में गया जो मासूम थे, जो मेरे ऊपर डिपेंड थे, मैंने उतने पालो, उतने अच्छे से, उतने जान से उन लोगों को डेडिकेशन से पाल रहा था। तो मैंने हर चीज़ तेरे को बोली थी कि छूने के लिए, करने के लिए, पाने के लिए, मगर इस चीज़ के नाम में जाने के लिए, ना जाने के लिए मैंने कितना बोला था। मैं कुछ बोला था कि ये कितने अजीज़ है मेरे लिए, कितने प्यारे हैं, फिर भी तूने मेरा बात नहीं सुना, बात नहीं माना। तू इसके काबिल नहीं कि तू मेरे घर में रहे, तू मेरे घर में काम करे, तेरी इतनी औकात नहीं कि तेरी काबिल नहीं की। तो मैंने तेरे ऊपर कृपा दृष्टि दिखाई, तेरी काम के ऊपर मैंने, तेरे डेडिकेशन के ऊपर मैं फ़िदा हो गया था, और मैंने अपना पूरा प्यार भंडार तेरे ऊपर लुटा दिया था। लेकिन तूने क्या किया, तूने उसमें अहम आ गया, अहम भाव आ गया, अहंकार आ गया, और तूने क्या किया, उसको उन मछलियों को मारने लगा, परेशान करने लगा, उनको तकलीफ़ देने लगा, अपने अहंकार की वजह से, अहम भाव की वजह से। तो तू अब इस घर में रहने के लायक का नहीं है, तू पहले निकल बोल के चारों सर्वेंट्स को, जितने भी सर्वेंट्स है उसको बुला के, उसको धक्के मार के उस घर से बाहर निकाल दिया। तो गाइस, आप लोग क्या समझे? इसी तरह हमारे वो मछलियाँ क्या थे, भगवान के भक्त हैं। तो स्ट्रिक्टली भगवान ने ये क्या कहा, आप किसी के साथ भी मजाक करो, मस्ती करो, नाटक करो, जो मेरे को मानते हैं, जो मेरे से कनेक्ट है, जो मुझसे निस्वार्थ प्यार करते हैं, मेरे भक्तों के साथ कभी भी छेड़छाड़ी मत करना, मेरे भक्तों के साथ कभी गाली गुलोची, कभी तकलीफ़ मत देना, मेरे भक्तों के साथ जज्बातों से, इमोशन से मत खेलना, मेरे भक्तों को कभी बिना वजह चाहे उन लोगों को मुंह को आए जैसे बातें मत करना। वो लीला अपार है। तो ऐसा जो जब भी कोई भी भक्तों के साथ, उसके ईश्वर के भक्तों के साथ कोई बदतमीज़ी से पेश आते हैं, कोई बदतमीज़ी से बात करेंगे, या उसको वो गर्व से कुछ भी ऐसे नहीं बोल के बोलेंगे, तो खुदा ताला का तांडव इसी तरह से रहेगा। जब अपने भक्तों को कोई भी छेड़ेगा, उसको प्यार करने वालों को कोई भी सताएगा, करेगा,
तो इसी तरह से इंसानों को तकलीफ़ झेलनी पड़ेगी। और उसी के साथ साथ वो क्या था, वो भी एक जैसा खुदा का भक्त था, ये इंसानों के लिए था, जो नसीहत देनी थी, जो उतना प्यार करने पर भी, ये करने पर भी, जो मछलियाँ थे वहाँ क्या थे, भक्त थे। उन भक्तों को तकलीफ़ देने की कोशिश की, वो सब कुछ किया। उसने जो करना नहीं था वो मछलियों के साथ उन लोगों को मारने की कोशिश की थी, उन लोगों को तकलीफ़ देने की कोशिश की थी उसके भक्तों को। तो इमीडिएटली वहाँ आके उसको निकाल के फेंक दिया। और जहाँ ये इंसान है ना, जो भक्त है कहलाया कभी उसका, हमारे भी स्पिरिचुअल लेवल में जब हमको खुदा ने एक लाइटनिंग के तरह हम लोगों को इधर रखा है, लोगों की देखभाल करने के लिए, उन लोगों को परेशानियों को दूर करने के लिए, जो हम लोगों को यहाँ मोटिवेशनल स्पीकर होने बनाया, किसी अपने अपने मजहबों को एक्सपेंड करने के लिए बताया गया, कराया गया, जो लोगों को इस स्पिरिचुअलिटी की हुनर मालूम नहीं है, जानकारी मालूम नहीं है, उन लोगों को जानने के लिए, पहचानने के लिए, उन लोगों के ही भक्त बना के इस पृथ्वी पे भेजे करे, उन लोगों को वो स्पिरिचुअल इल्म दिए। खुदा ताला ईश्वर भगवान ने जो हमको वो आम इंसानों को जो नहीं दिया था इल्म, वो हम उसके इतने पात्र कृपावान हैं, हमने उसको इतना अच्छा वर्क डेडिकेशन किया था, तो मालिक ने खुश होकर हम पे जो स्पिरिचुअलिटी के जो पावर्स दिए हैं, जो आम इंसान को नहीं दिए हैं, जैसा इस इंसान को दिए जैसा हमें वो दिए हैं, वो गुण दिए हैं, वो ताकत दी है, वो स्पिरिचुअलिटी दी है, ताकि हम लोगों को समझा सके, लोगों को हील कर सके। चाहे वो रेकी के जरिए जैसे हो, टेरोकॉट के जरिए जैसे हो, किसी भी तरीके जैसे हो, जो आम इंसान जो कर नहीं सकता, जो पावर्स है, जो हम खुदा के बंदे हैं, जो पावर्स हम लोगों में वो खुदा ने दी है, खुदा ताला ने दी है, वो इल्म आने के बाद हमारे में वो कभी घमंडागी नहीं आनी चाहिए, वो अहम नहीं आनी चाहिए। मैं हूँ, मेरा है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैंने ये इल्म हासिल किया है, ये अहंकार, ये अहम भाव कभी आनी नहीं चाहिए। उसके आगे उससे जो मिल रहा है, जो आप खुदा के देन से, वो इल्म से आप जो पा रहे हैं, जो आपको वो खुदा ताला उस इल्म के वजह से आपके कृपा हस्त कमल, खुदा के हस्त कमल आपके सर के ऊपर रख के उसके ज़रिए से आप जो कमा रहे हैं, जो खा रहे हैं, जो आपका पेट भर रहा है, उससे जहाँ तक आपको मिला है उससे संतुष्ट पाइए। और उससे ज़्यादा आप संतुष्ट पाएंगे तो जैसे हम वो जो मछलियाँ हैं, उसी तरह से जो आम इंसान को जो खुदा ताला के वजह से उन लोगों को जो नहीं मिला, हमारे तरफ से उन लोगों को जो खुदा ताला बताना चाहते हैं, देना चाहते हैं, वो हम वो ना दे के हमें लालच में आ जाके लोगों को जो सेवा करना है उन लोगों की सेवा ना करके, चाहे वो टेरेकॉर्ड रीडिंग्स में हो, वो जो हमें हीलर से हो, तो हम लोगों को ये चकाचौंध की आदत पड़ जाके पैसों की कमाने का बिजनेस नहीं बनाना चाहिए हमको। ये प्लेटफॉर्म, ये जो रेकी हीलिंग का है, जो टेरोकॉर्ड रीडिंग का है, हमको ना बिजनेस नहीं बनाना है। हम सेवा कार्य के लिए आए हैं, खुदा के बंदे हैं हम, तो हमारा काम पहले सेवा करना है। उसका तो हमको जो सेवा कर रहे हैं ना, उसका तो हमको प्रतिफल मिलेगा, ज़रूर से मिलेगा। हमारे पास उतने पैसे भी आएंगे, हम उतने कृपा भाव भी हमको रहेगा, कोई भी तकलीफ़ भी कोई भी नहीं रहेगा। लेकिन इसको बिजनेस बनाना नहीं चाहिए। जो आम इंसान को जो इसका ये रेमेडी नहीं है, जो फल नहीं मिला, उसको हम वो फ्रूट देने के लिए हमको खुदा ने हमको इस तरह से हमको शाइन किया है, वो बात को कभी भूलना नहीं चाहिए। अपने मर्जी के यहाँ हमको लोगों को मदद ना करके, सेवा करके, उन लोगों को इसमें हमको उन लोगों को जितने मतलब ताकत है, उसी में हम लोगों को उन लोगों की मदद करनी चाहिए। हाँ, भले ही पैसे लेंगे उन लोगों से, लेकिन एक सीमा रहनी चाहिए, ताकि जैसे कि बोलेंगे कि 5,000, 10,000,
लाख, 1.5 लाख, इस तरह से हमको बिजनेस नहीं करना चाहिए। जिसके पास है तो है, जिसके पास मजलूम रहता, जो नहीं दे सकता, लेकिन उसको हीलिंग की ज़रूरत है थी, उसको हमारी ज़रूरत है थी। फिर जब हम लोग खुदा के बंदे रखे, हम उसके भक्त रखे, हम उसकी हेल्प नहीं करेंगे तो कौन करेगा? तब खुदा ताला ने आपके ऊपर से वो नूर छीन लेगा, फिर आपको उसी तकलीफ़ों में डाल देगा। भले ही वो आपने इल्म हासिल किया हो, आपको सुख चैन नहीं रहेगा। जो आपके फैमिली में भी फिर से परेशानियां आना स्टार्ट हो जाएंगे। यह मालिक के लिए सब लोग एक ही है, चाहे वो खुदा के बंदे हो, चाहे आम इंसान हो। आपको उस ऊपर के ऊपर लेवल में आपको छोड़ा है, तो आपको वो डेडिकेशन देख के, आपको उसके तरफ से खुदा ताला के ऊपर से वो डेडिकेशन देख के आपको सब कुछ दिया है, वो पावर्स दिया है। जब आप पावर्स का गलत इस्तेमाल करेंगे, जब लोगों के उसमें आप काम नहीं आएंगे, तकलीफ़ों में काम नहीं आएंगे, अपना बिजनेस देख के आप बिजनेस का डील करेंगे उन लोगों के साथ, जो आपको मिलना है वो आप उसको प्रोवाइड नहीं करेंगे, तो यहाँ खुदा आपको भी खामोश नहीं बैठेगा। वो आपके खुदा के हस्तकमल आपके सर के ऊपर से निकाल लेगा। फिर आपके जो फेस पे जो नूर है ना, खुदा की नूर है ना, उसको छीन लेगा। और आपके पास कोई भी भक्त, मतलब उसके जो बंदे हैं, वो आपके पास आना बंद हो जाएंगे। इसलिए जो मेरे टेरोकार्ड रीडर्स है और जो रेकी हीलर्स है ना, हम एक लाइट वर्कर्स हैं। तो हम लोगों को जितना लोगों का है उसी में हम लोगों की उन लोगों की भलाई करनी है, हमको ज़्यादा लालच नहीं करना है। ये कोरोना वायरस के टाइम पे हो, कुछ भी हो, और जो लोग अपने आमदनी खो बैठे हैं, लोगों की ऐसी सख्त ज़रूरत है, अब तकलीफ़ों से जूझ रहे हैं, वो हमारे पास मदद के लिए आ सकते हैं। अपना फ्यूचर दिखाने के लिए, कुछ भी करने के लिए, कैसा है हमारा फ्यूचर, क्या है, हर तरीके के परेशानियों से, या शादियों के परेशानी से, बच्चों के हेल्थ वाइज परेशानियों से, या नौकरी के परेशानियों से जो हल मिलेगा बोल के अपने पास आएंगे। उसके मुताबिक के हिसाब से आप जो दुनिया में जो प्रॉब्लम चल रहा है उसके हिसाब से देख के हम अपने को ना ज़्यादा ये नहीं करना चाहिए, भाव दे के, तोल दे के, माप के उन लोगों को नहीं करना चाहिए। अब आप उन लोगों का ख्याल करके, आप उसमें भी आप कम करके उन लोगों की हीलिंग कर देंगे, तो खुदा ताला ऊपर देख रहा, उससे 100 गुना आपको देगा। तो जो भी कर रहे ना, सेवा निस्वार्थ भाव से करिए, स्वार्थ भाव से, पैसों के भाव से मत करिए, लोगों की हेल्प करिए। हमारा पहला कर्तव्य है टेरोकार्ड रीडर्स हीलर्स का। तो इस टाइम पे भी, जब वो कोरोना वायरस के टाइम पे भी, हम लोग पैसे ज़्यादा ना लगाकर कम भाव में ही उन लोगों को ये सुख सुविधा ये प्रोवाइड करें। ये हम सब स्पिरिचुअलिटी लोगों का कर्तव्य है। तो इस तरह भक्त भी, हमारा फ़र्ज़ है भक्त होने के नाते कि हम आम जनता का ख्याल रखें, और आम जनता का ख्याल है कि भगवान के भक्तों को दूषित ना करे। जो मैसेजेस है, जो टेरो कार्ड्स पे रीडिंग्स पे लिख रहे, ऐसा वैसा कर रहे, वैसे गलत हरकतें, गलत अंदाज से, गलत बातों से वो लाइट वर्कर्स का दिल ना दुखाए। ये बैलेंस ना कभी कम ना हो, ये बैलेंस में रहे चीज़ा, तभी हमारे लिए भी अच्छा है और हमारे लोग जनता के लिए भी अच्छा है। तो आज ये खुदा ताला ने मेरे को ये मैसेज दिया था कि मैं आज इस कहानी के ज़रिए मैं वीडियो अपलोड करके सब लोगों को, मेरे यूट्यूब पर्सन्स को, इस पूरी दुनिया को, जनता को बताऊं। तो सब लोग अपने हद में रहे, अपने काम अच्छी तरीके से करिए, जो जैसा कर रहा वैसा करिए। तो फिर से आपकी रेशमा एक नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगी। तब तक इस रेशमा को इजाज़त दीजिए। नमस्ते, खुदा हाफिज़, शब खैर। बाय माय यूट्यूब व्यूअर्स, बाय, आई लव यू, गुड नाइट।